अब बात जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की करते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासत लगातार गरमाई हुई है। सवाल ये बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिर अचानक इस्तीफे की वजह क्या रही। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल पूछा है। खड़गे ने कहा है कि सरकार को धनखड़ के इस्तीफे पर जवाब देना चाहिए। इस्तीफा क्यों हुआ, इसकी वजह सामने आनी चाहिए। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। सुनवाते हैं आपको खड़गे ने क्या कुछ कहा। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयल्टी उनके साथ थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो एनडीटीवी के पास धनखड़ के इस्तीफे पर एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सोमवार को जब धनखड़ ने सदन में ये घोषणा की कि उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव मिला है तो सरकार हैरान हो गई, क्योंकि धनखड़ ने इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं दी थी। एनडीटीवी इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव सूचना के मुताबिक अगर सरकार को जानकारी दी गई होती तो सत्ता पक्ष के सांसद भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते। अब ऐसा नहीं हुआ तो ये सरकार के लिए बड़ी विचित्र स्थिति बन गई, क्योंकि धनखड़ ने चेयर से ऐलान कर दिया और तकनीकी तौर पर जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव राइडर के साथ राज्यसभा में आ गया। कैच ये हुआ कि सरकार ने इसे लोकसभा में रखने की रणनीति बनाई थी और इसके लिए विपक्ष को भी भरोसे में ले लिया गया था। लोकसभा में लाए गए प्रस्ताव पर विपक्षी सांसदों के भी हस्ताक्षर ले लिए गए थे। ऐसे में राज्यसभा में धनखड़ के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक होती है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में वरिष्ठ मंत्री पहुंचते हैं, वो बैठते हैं और फिर चीफ विप के जरिए सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में पहुंचे। 10-10 सांसदों का ग्रुप बनाया गया। हर ग्रुप राजनाथ सिंह के कमरे में गया। वहां पर एक प्रस्ताव तैयार था जिस पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। इसी तरह सहयोगी दलों के सांसदों को भी बुलाया गया और उनके हस्ताक्षर लिए गए। सभी को निर्देश दिया गया कि वो इस बारे में मीडिया से बात ना करें। उन्हें यह भी कहा गया कि अगले 4 दिनों तक दिल्ली में ही रहें। इसके बाद धनखड़ से बातचीत की गई तो धनखड़ ने सीधे इस्तीफा देने का फैसला किया। रात को वरिष्ठ मंत्रियों ने अलग अलग ग्रुप में सांसदों को बुलाया। उन्हें बताया गया कि किस किस मौके पर धनखड़ ने सीमा लांघी है। उन तमाम घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया जब धनखड़ सरकार को आड़े हाथ ले चुके हैं या सरकार को उनके कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हालांकि तब तक धनखड़ अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। हम सीधा रुख करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, यहाँ तक कहानी एनडीटीवी के जरिए हमने आपकी जो खबरें थी वो दर्शकों तक पहुंचा दी है, लेकिन यहाँ पर अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है। अभी आपने खड़गे का बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल, लेकिन ये देखना होगा कि विपक्ष का ये सवाल राज्यसभा में भी उठाता है, क्योंकि अभी तक विपक्ष जो है बाहरी इस बात को कहता आया है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी टिप्पणी दे रहा है, लेकिन सरकार भी इसके लिए तैयार है, क्योंकि सरकार कह रही है कि जो इस्तीफा है वो अपने आप में स्पष्ट है। वो ये कहता है कि स्वास्थ्य कारणों के आधार पर धनखड़ ने इस्तीफा देने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि हमने स्टोरी के माध्यम से बताया कि बात इतनी सीधी नहीं है जो दिखाई दे रही है, बल्कि कई कारण हैं जिनके चलते जगदीप धनखड़ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। अब आगे क्या, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब जैसा कि गृह मंत्रालय अपना गजट नोटिफिकेशन में उनके इस्तीफे को नोटिफाई कर चुका है, चुनाव आयोग के पास अभी सूचना पहुंच चुकी है। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि वो अगले उपराष्ट्रपति के लिए कब चुनाव कराए। वो इस सत्र में भी हो सकता है, अगले सत्र में भी हो सकता है, और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो ये अगर ना भी हो कुछ समय के लिए, तो इस पर भी कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए कई सारे नाम हवा में तैर रहे हैं, लेकिन ये सब जोखिम है इनको किसी भी नाम पर बात करना, क्योंकि किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अदिति सरकार ये जरूर चाहेगी
कि दो बातें रहे। पहली बात तो किससे को राजनीतिक संदेश जाए, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव सिर पर है, और दूसरा ये कि वो व्यक्ति हो जो कि न केवल संसदीय परंपरा को, कामकाज को समझता हो, बल्कि मर्यादा का भी। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश, यहाँ पर एक सवाल और उठाया जा रहा है। सभी विपक्षी सांसद ये भी कह रहे हैं कि कम से कम उनकी एक विदाई होनी चाहिए, सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए, फेयरवेल स्पीच होनी चाहिए, जो औपचारिकता अब तक होती रही है इससे पहले। उस पर क्या? देखिए, कल हमने जो जगदीप धनखड़ के करीबी लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि अब वो सदन में नहीं आएंगे, तो जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब उनके सदन में आने का या विदाई का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि अब वो औपचारिक रूप से हम कहें तो उपराष्ट्रपति नहीं है, वो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। गजट में नोटिफिकेशन भी हो गया है, तो अब विदाई का कोई मतलब नहीं है। अभी तक जो अमूमन होता आया है वो ये है कि जब कार्यकाल समाप्त होता है तब विदाई भाषण होता है, तो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय पुराने उपराष्ट्रपति को भी विदाई दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जिन परिस्थितियों में उनकी विदाई हुई है वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, और इसलिए ये बात आप समझ भी सकते हैं जो पीएम मोदी का कल ट्वीट आया और जिस तरह से 2-3 शब्दों में ही, लाइनों में ही उनको विदाई दी गई, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार उनके कामकाज से खुश नहीं थी, तो यही कारण उनकी विदाई का। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। तो फिलहाल अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव में वक्त है, कोई समय सीमा नहीं होती, तो सरकार कितना वक्त लेगी ये देखना होगा।